लोकसभा चुनाव में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वो एससी, एसटी और ओबीसी का हक मारकर मुसलमानों को देना चाहती है। इस बीच राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का बयान आया है, जिसमें उसने बताया है कि कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है। आयोग ने प्रेस रिलीज कर बताया कि कर्नाटक में मुस्लिमों की सभी जातियों और समुदायों को सरकारी नौकरियां एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जा रहा है। हंसराज अहीर ने कहा कि हमने इसे लेकर कर्नाटक सरकार से पूछा था कि आखिर किस आधार पर ये कोटा दिया जा रहा है। इस पर हमें कोई सही स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा है। आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर की ओर से जारी बयान में कहा गया, कर्नाटक सरकार के नियंत्रणाधीन नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण हेतु कर्नाटक में सभी मुस्लिम धर्मावलंबियों को ओबीसी की राज्य सूची में शामिल किया गया है। कर्नाटक सरकार की पिछड़ा वर्ग विभाग ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को लिखित रूप से बताया है कि मुस्लिम और ईसाई जैसे समुदाय ना तो जाति हैं और ना ही धर्म है। कर्नाटक में मुस्लिमों की आबादी 12.92% है। राज्य में मुसलमानों को धार्मिक अल्पसंख्यक माना जाता है। यही नहीं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कर्नाटक में मुस्लिमों को मिलने वाली आरक्षण की नियमावली के बारे में भी विस्तार से बताया। आयोग ने बताया कि कर्नाटक में कैटेगरी 1 के तहत 17 मुस्लिम जातियों को शामिल किया गया है, जो 4% ओबीसी कोटे के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद कैटेगरी 2A में 19 मुस्लिम जातियां शामिल हैं और कुल मिलाकर 393 जातियां इस सूची का हिस्सा हैं। इसके तहत 15% ओबीसी कोटा मिलता है और इसके बाद कैटेगरी 2B के तहत 4% आरक्षण मिलता है, जिसमें मुस्लिम समुदाय की सभी जातियां शामिल हैं। इस आरक्षण नीति के तहत स्थायी निकायों में ओबीसी कोटे के तहत आने वाली सभी सीटों पर मुस्लिम समुदाय के लोग लड़ सकते हैं। इसी के साथ आयोग ने आश्चर्य भी जताया है कि मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण देने वाला शासनादेश 30 मार्च 2002 को ही जारी किया गया था।